हेलो बच्चों। तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। और इस सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में हमारे पास चैप्टर का नाम है टिश्यू मीन्स ऊतक। तो सबसे पहले ऊतक हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है पादप ऊतक, दूसरा होता है जंतु ऊतक। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारे पास, पादप ऊतक। तो आज के सेशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, पादप ऊतक से। तो जो पादप ऊतक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या एपिकल मेरिस्टम, ये सब किसके डायग्राम है, ये सब हमारे पादप ऊतक के हैं। तो सबसे पहले जो पादप ऊतक है उसमें हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे कि जो पादप ऊतक है उसको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो पादप ऊतक को दो तरह से बांटा गया, एक पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसे हम कहते हैं विभोज ऊतक टिश्यू, दूसरा हमारा है परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक। जो विभोज ऊतक टिश्यू है इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है इसका विभाजन करना। तो किसमें पार्टिसिपेट करता है, विभाजन करने में। अब जब ये विभाजन करता है पौधों में तो इसको भी कई प्रकार में बांटा गया है। जब कई प्रकार में बांटा गया है तो पहला हमारे पास है एपिकल मीन्स शीर्षक, दूसरा है लेटरल मतलब पार्श्वस्थ, और इंटरकैलरी मीन्स अंतर्वेशी। तो ये तीन पार्ट में इसको किसको बांटा गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के। तो हम इसी स्लाइड में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा अस्थायी ऊतक को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जो अस्थायी ऊतक है ये विभाजन तो नहीं करता, लेकिन क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कंडक्टिंग करता है। तो जो अस्थायी ऊतक है इसको दो तरह से बांटा गया, एक हमारे पास है सिंपल टिश्यू जिसे हम कहते हैं सरल ऊतक, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसे हम क्या कहते हैं, जटिल ऊतक। अच्छा, सिंपल टिश्यू इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि एक ही ऊतक से मिलकर बना होता है। और जटिल ऊतक किसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक से अधिक ऊतकों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जटिल ऊतक। तो जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू में हमने इसे क्या किया, पहले बांटा किसमें, पैरेंट काइमा में जिसे हम कहते हैं मृदु ऊतक, दूसरा है कोलन काइमा जिसे हम कहते हैं स्थूल कोण, तीसरा हमारे पास है स्क्लेरन काइमा। तो इसी वीडियो में आज हम इन सबके जो फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ पढ़ेंगे। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे पास है जाइलम। जाइलम का शायद आपको पता होगा कि जा से जाइलम, तो जाइलम का मतलब क्या है, ये किसका परिवहन करेगा, जल का। और फ्लोएम, फ्लोएम किसका करता है, भोजन का। तो ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब संवहन ऊतक है। और एक जल, जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, फ्लोएम किसका संवहन करता है, भोज्य पदार्थों का। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, विभोज ऊतक हैं, जिसका कार्य मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। विभाजन होता है तभी हमारे पेड़ पौधों की क्या होती है, लंबाई और उनकी मोटाई बढ़ती है। अगर ये विभाजन ना हो तो इन पेड़ पौधों की ना मोटाई बढ़ेगी और ना ही लंबाई। तो इनको हम तीन पार्ट में बांट चुके हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल और क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इनकी जो संरचना देखी गई, संरचना में ये कहा गया कि जो इसकी संरचना है, संरचना कैसे होती है, इनके जो सेल होते हैं वो एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं। मतलब इनके बीच में कोई अंतराकोश की स्थान नहीं होता, मीन इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अच्छा, जब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो ये क्या होंगे, दृढ़ होंगे भाई। देखिए सभी कोशिकाओं के बीच में क्या न्यूक्लियस है और क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। लेकिन इनकी स्थिति के आधार पर, मतलब किस किस जगह पर ये पाए जाते हैं, इनकी स्थिति के आधार पर इनको कई भागों में बांटा गया है। तो जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये कहाँ पाया जाएगा, टिप पर। मतलब जो पौधे का जैसे ये वाला टिप पार्ट है, मान लो ये स्टेम है या रूट है, तो जो अपर टिप और लोअर टिप होगा दोनों जगह ये प्रेजेंट होगा। तो टिप पर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इसका सेम फंक्शन है, ये क्या करेगा, पौधों की लंबाई बढ़ाएगा। क्लियर। देखिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये क्या करेगा, पौधों की लंबाई बढ़ाएगा। लेकिन दूसरा जो हमारे पास है, दूसरे में ये कहा गया कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास कहाँ पाया जाएगा, साइड में पाया जाएगा, किनारे की तरफ। जैसे ये देखिए हमारे पास क्या है, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब जब ये साइड में है तो ये क्या करेगा, पौधों की मोटाई बढ़ाएगा। मतलब जो पौधे मोटे होंगे तो इसी की वजह से होंगे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होंगे। अब थर्ड में हमारे पास है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ पे नोड है
नोड कहने का मीन्स अब जहाँ पे नोड है मतलब जहाँ पे गांठ है वहाँ से ये निकल रहा है। जैसे यहाँ देखिए इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। जब नोड के पास प्रेजेंट है तो इससे ये क्लियर होता है कि ये क्या करेंगे, इनका मेन काम होगा जो हमारे पास कोई शाखा निकलती है या कोई नई ब्रांच निकलती है तो उस जगह पर ये क्या करेंगे, प्रेजेंट होंगे। और इनका मेन फंक्शन यही होता है नए ब्रांच को निकालना। तो इस तरह से हमारे पास तीनों मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम फंक्शन जान चुके हैं और उनके कहाँ कहाँ पे पोजीशन होते हैं, उनके मेन फंक्शन क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अस्थायी टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हमने पढ़ा था सरल ऊतक। अब सरल ऊतक में क्या हमारा पहला पॉइंट था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक। पैरेन्काइमा को ये कहा गया कि ये लिविंग सेल। अब जब ये लिविंग सेल है तो इसकी संरचना अगर आप देखो तो ये जो स्फेरिकल शेप संरचना बना है, यहीं पे देखिए बीच बीच में स्पेस है। ये जैसे स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये सब क्या है, स्पेस है। जैसे यहाँ देखिए ये स्पेस है, बीच में ये स्पेस है। तो ये जो स्पेस है मैं उसे कलर कर दे रहा हूँ। ये जैसे ये सब जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है, अगर इनके बीच में स्पेस है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, लचीले होंगे। लेकिन इसकी संरचना के बारे में पूछा गया तो कहा जा सकता है कि पैरेन्काइमा हमारे कैसे होते हैं, गोल होते हैं। इनकी संरचना गोल होती है, रेक्टेंगुलर होते हैं। लेकिन इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस होने से क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये ऐसे पौधों में पाए जाते हैं जो आसानी से मुड़ जाते हैं। जैसे अगर आप कोई दूब की घास है, अगर आप उसको देखिए वो भी एक पौधा है, लेकिन अगर आप उसे लेकर जैसे भी लपेटना चाहते हैं अपने शरीर पर, अपने हाथ पर लपेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस, उनके ऊतकों के बीच में। लेकिन जो हमारे पास जो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसी स्पेस में क्या होता है कि कभी कभी जब ये जल में होते हैं, अब जब जल में होते हैं तो इनमें क्या होता है कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है और इसी ऊतक में जब वायु भर आती है और जब जैसे ही हवा भरती है तो इसके लिए हम टर्म क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं अलग। जैसे पैरेन्काइमा है तो यही पैरेन्काइमा हमारे पास क्या हो जाएगा, एरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि इसमें हवा भर गई, हवा भर जाने से इसे हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। और जब एरेन्काइमा है किसमें पाया जाता है, जो तैरने वाले पौधे होते हैं उनके ऊतक के बीच में क्या होती है, स्पेस रहता है। इसमें हवा भर जाता है, हवा भरने के कारण वो पौधे आसानी से क्या होते हैं, जल पर तैर पाते हैं। किसके कारण से, एरेन्काइमा की वजह से। क्यों? क्योंकि जो जलीय पौधे हैं या जो हल्के पौधे हैं उनके बीच में क्या होता है, एयर भर जाता है ऊतकों में। अब उसके बाद दूसरा ये कहा गया कि जो ये बीच में एयर स्पेस है, अगर इसी एयर स्पेस पे इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, हरे कलर के हो जाएंगे, हरे रंग के हो जाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट आया तो इससे क्या होता है कि इसके लिए फिर हम टर्म बदल देते हैं। क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। कहने का मीन्स क्या है कि अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोरेन्काइमा। अगर एयर प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। और जब क्लोरोप्लास्ट है तो हरे रंग का है तो क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। और किस प्रोसेस के द्वारा, बाई फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो सिंपल ऊतक में अगर कोई कार्य पूछता है तो आप कह सकते हो कि जिससे पौधे टूटते नहीं है, फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरा तैरने में हेल्पफुल होता है। दूसरा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। इतना हमारा हो गया पैरेन्काइमा का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो पैरेन्काइमा के बाद है हमारे पास वो क्या है, क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा को भी कहा गया कि कैसे लिविंग सेल हैं। लेकिन लिविंग सेल तो है, लेकिन जब हम इनकी संरचना अगर हम देखें तो इनका जो कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पर क्या हुआ है, जो एक सब्सटेंस है वो डिपोजिट हो जा रहा है। और वो डिपोजिट सब्सटेंस क्या है हमारे पास, सेलुलोज। तो इसी कॉर्नर पर जब सेलुलोज प्रेजेंट हो जा रहा है तो ये इनका कॉर्नर क्या हो जा रहा है, थिक हो जा रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है। तो स्ट्रांग तो हैं, दृढ़ तो हैं, लेकिन क्या है, पैरेन्काइमा से लेस फ्लेक्सिबल है, पैरेन्काइमा की तरह लचीले नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज का डिपोजिशन है।
तो ये ऐसे पौधे में पाए जाते हैं जो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं, मतलब पौधे झुकेंगे लेकिन फिर अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एयर स्पेस होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बहुत ही कम होता है। और दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट बहुत कम पाया जाता है, मतलब पाने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कुछ कोलेनकाइमा में देखा गया है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन पाने के चांस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है, मजबूत होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है, किससे, क्लोरोपैरेनकाइमा से। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो हमारा कोलेनकाइमा के बाद क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक में ये कहा गया कि इसका जो स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरस से मिला हुआ है, जिसका मीन्स ही क्या है हमारे पास, हार्ड मीन्स मजबूत। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है एब्सेंट होता है। अब जब प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि कैसा सेल होगा, डेड सेल होगा। भाई प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो डेड हो जाएगा, तो हमने इसे क्या कहा कि ये कैसा है, एक डेड सेल है। अब डेड सेल के बाद डेड सेल है। अच्छा, डेड क्यों है, डेड इसलिए है कि जो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा है, यहाँ पे एक सब्सटेंस पाया जाता है, इसे हम कहते हैं लिग्निन। अब जो लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और ये डेड हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं लिग्निफाइड सेल। अब देखिए, तो जो हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा होता है ये एकदम क्लोजली पैक होते हैं, ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं है। अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो ये फ्लेक्सिबल कम होंगे, फ्लेक्सिबल कम होंगे, मतलब ये पौधे क्या होंगे, बहुत ही मजबूत पौधे होंगे। लेकिन इनके जो पौधे हैं एक दूसरे से सटे हुए थे, सटे इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में पाया जाता है मिडिल लैमिला, मतलब दो कोशिकाओं को, कोशिका भित्ति को जोड़ने का कार्य करता है। ये मिडिल लैमिला किसकी तरह वर्क करता है, एक सीमेंट की तरह जो दोनों को जोड़ते हैं। और जो मिडिल लैमिला किसका मिलकर बना होता है, पेक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन का। ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पेक्टिन और प्रोटीन, ये लिग्निन, तीनों क्या करते हैं, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। और ये डेड सेल होते हैं, इनके जो पौधे होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हाँ, एक चीज ये कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि अभी हम इसके पहले जो देख रहे थे कि पैरेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज़्यादा थी और कोलेनकाइमा में बहुत कम थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्लेरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट की संख्या नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट एकदम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके बाद जब हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा हुआ तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा है इसको हमने दो तरह से बांटा हुआ, एक पार्ट है इसका फाइबर, दूसरा है स्क्लेराइड। तो जो फाइबर होता है वो क्या होता है हमारा, लॉन्ग नैरो और कैसा होता है, थिक होता है। अच्छा, थिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन रहता है, इसलिए क्या होते हैं, थिक होते हैं, लॉन्ग और नैरो हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फाइबर हुआ। लेकिन दूसरा हमारे जो स्क्लेराइड होते हैं इन्हें हम दूसरी भाषा में कहते हैं ग्रिड सेल या स्टोन सेल, कभी कभी पूछा जाता है। इनकी जो संरचना होती है इरेगुलर होती है, किसी भी शेप में हो सकते हैं, स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, टी शेप, डम्बल शेप या सैटेलाइट के आकार, किसी भी आकार के हो सकते हैं। लेकिन ये भी क्या होते हैं, है तो स्क्लेरेनकाइमा के पार्ट, तो डेड होते हैं, बहुत सारे प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे जो इसके पित है, फ्लोएम है, हार्ड सीड है, तो या जैसे जो हम फल खाते हैं, जो फल हमें मजबूत लगता है, जल्दी टूटता नहीं, उसमें भी क्या होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। दूसरा अगर आपको पता हो, जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर रेशे की तरह जो हम निकालते हैं वो हमारा स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर ही होता है, जिससे हम क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं। तो ये स्क्लेरेनकाइमा हुआ हमारा। अब स्क्लेरेनकाइमा हमारा किसका पार्ट था, अस्थायी ऊतक का। अस्थायी ऊतक के बाद हम आते हैं जटिल ऊतक में। तो जटिल ऊतक में हमने ये कहा कि जटिल ऊतक के डेफिनेशन में हमने ये बताया था कि असरल ऊतक वो होते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन जो जटिल ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है हमने इसको दो पार्ट में बांटा, एक तो हमारा है जाइलम या ऊड। अब जाइलम या ऊड का फंक्शन बताया था कि किसका संवहन करते हैं, जल का परिवहन करते हैं। दूसरा, अब जल के परिवहन के बाद आया हमारे पास फ्लोएम, फ्लोएम को वाष्प भी कहते हैं। तो फ्लोएम किसका करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। मीन्स जो पौधे भोजन बनाते हैं ये फ्लोएम क्या करता है, उस पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाता है, पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि आखिर जाइलम क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। तो जाइलम में कहा गया कि ये क्या होते हैं, 4 तरह के टिश्यू से सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो सबसे पहली सेल होती है ट्रैकिड, ट्रैकिड में कहा गया कि ये हमारे पास क्या इलोंगेटेड होते हैं और टैपरिंग एंड होता है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, वाटर को कंडक्ट करना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिड है। अगर आप देखो तो इलोंगेटेड है और क्या है, टैपरिंग एंड है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, वाटर कंडक्शन। तो वाटर मेन हमारा कौन कर रहा है, यही हमारे पास ट्रैकिड कर रहे हैं। अब जब वाटर कंडक्टर हो रहा है, दूसरी जो सेल है वो हमारे पास क्या है, वेसल सेल है। बेसल सेल में कहा गया कि ये भी क्या है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके जो रो हैं एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, जिससे जो हमारा जल का परिवहन है वो कंटिन्यूअस चैनल क्या है, चलता रहे। ये देखिए, जैसे अगर ये हमारे पास कंटिन्यूअस क्या है, ये होल बने हुए जुड़े हुए हैं, अगर इसी को हम पूरी जो सेट कर दें तो एक पाइप टाइप का बन जाएगा और ये इसी होल से होते हुए कंटिन्यू क्या हो जाएंगे, मोमेंट जल का संवहन होता रहेगा। तो एक चैनल बनाते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, जाइलम पैरेनकाइमा। तो जाइलम पैरेनकाइमा को ये कहा गया कि ये हमारे पास क्या है, एक लिविंग सेल है। एक क्या है, लिविंग सेल है। जो लिविंग सेल है पैरेनकाइमा है। पैरेनकाइमा हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। यहाँ पे लेकिन जो जाइलम जाइलम में पाया जाने वाला पैरेनकाइमा है, तो ये क्या करता है, फूड को तो स्टोर करता है, लेकिन दूसरा फंक्शन इनका क्या है कि लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब कि जो साइड से क्या करता है, वाटर का परिवहन भी करता है। अब जो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, ये फाइबर स्क्लेरेनकाइमा है, तो ये दृढ़ होगा, मजबूत होगा। ये मजबूत होगा तो क्या करेगा, जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब यांत्रिक सहारा इसे देगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही सेल क्या है, लिविंग है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जाइलम पैरेनकाइमा। तो इसको शॉर्टकट कर याद करने के लिए हम कर सकते हैं XPL। यक्स से यहाँ पे आपके पास हो जाएगा जाइलम, और दूसरा अगर हम याद करना चाहें, जैसे P हमारे पास है तो P को हम बोल सकते हैं पैरेनकाइमा, ये हमने कर दिया पैरेनकाइमा। तीसरा जो हमारे पास कंटेंट बचता है वो बचता है यल, और जो यल है तो यल को हम क्या बोलते हैं, यल हमारे पास क्या हो जाएगा, लिविंग सेल। यानी कि जो हमारे पास जाइलम है और इस जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग सेल है और वो हमारे पास क्या है, जाइलम पैरेनकाइमा। तो इसका शॉर्टकट हम याद कर सकते हैं XPL, और जो XPL होगा, X मीन्स जाइलम, P मीन्स पैरेनकाइमा, L मीन्स लिविंग सेल। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, जो हमारा जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू था, जाइलम जाइलम हुआ, तो हमारे पास क्या आया, फ्लोएम। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, मोस्टली जो फूड मटेरियल है, ऑर्गेनिक सोल्यूट है, उनको कंडक्शन करता है। अब फ्लोएम भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो ये तो एक सेल से मिलकर बना नहीं होगा, कई सेल से मिलकर बना होगा। तो सबसे पहला इसका जो सेल है क्या है, सीव ट्यूब, मेन इंपॉर्टेंट ट्यूब है। तो ये बताया गया जो सीव ट्यूब है सिलेंडर की तरह होता है, और ये क्या होते हैं, बहुत सारे इलोंगेटेड थिन वाल से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे जगह से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इनकी जो इंड वाल होती है वो परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड कहने का मतलब छिद्रयुक्त होती है, और जब छिद्रयुक्त होती है तो उसमें पोर होते हैं, और जो पोर होते हैं तो जो सीव ट्यूब है, इसी को फिर हम क्या बोलने लगते हैं, सीव प्लेट। मतलब जो छलनी नलिकाएं होती हैं वो छलनी प्लेट हो जाती हैं। अब न्यूक्लियस ऑफ ईच सीव ट्यूब, मतलब जो सीव ट्यूब है उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जब ये मेच्योर होती हैं तो इसके न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट हो जाते हैं मतलब खत्म हो जाते हैं। तो जो हमारे पास सीव ट्यूब है, यही क्या करती है, अदर सीव एलिमेंट की क्या होती हैं, मीन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस से जुड़कर क्या करते हैं, पास करते हैं, किसके थ्रू, सीव प्लेट के थ्रू। जो उनमें पोर होता है उसी पोर के थ्रू हमारा फूड मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। दूसरा हमारे पास है कंपेनियन सेल, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि कंपेनियन सेल किसमें पाया जाता है। तो कंपेनियन सेल क्या होता है, हमारा सीव ट्यूब से कनेक्ट होता है, और इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा आखिर क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा कहने का मीन्स ये होता है कि जैसे एक सेल दूसरे सेल के बीच में, से मान लो एक सेल ये है, एक सेल ये है,
तब इसी सेल के बीच में क्या होगा, एक स्पेस होगा, इसी ये ऐसे लगा होगा, फिर एक सेल होगा। तो जो ये बीच में कनेक्शन हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब हमारे पास आया फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारे पास क्या है, एक लिविंग सेल है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल है। पैरेन्काइमा है तो ये क्या कर रही है, जिसके दो फंक्शन है पैरेन्काइमा। पहला तो क्या, फूड को स्टोरेज करती है, दूसरा क्या करती है, लेटरल कंडक्शन करती है, जैसे किसमें था, जैसे हमारे जाइलम में था। अब आया फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर यहाँ पे क्या है, हमारा फ्लोएम फाइबर डेड सेल है, मतलब इसमें भी जितने सेल थे सभी क्या थे, लिविंग सेल थे। सिर्फ डेड सेल कौन है हमारे पास, सिर्फ फ्लोएम फाइबर था। देखो हमारा जो जाइलम था, जाइलम में हमारा एक्सपीएल था, मीन सिर्फ पैरेन्काइमा ही हमारा ऐसा था जो लिविंग सेल था, नहीं सभी क्या थे, डेड सेल थे। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है यहाँ पे हमारे सभी लिविंग सेल है, सिर्फ एक ही डेड सेल है, वो हमारा क्या है, फ्लोएम फाइबर। तो जो फ्लोएम फाइबर है यहाँ पे देखो पैरेन्काइमा लगा हुआ है, कंडक्शन करेगा, स्टोर करेगा। ये हमारे पास एक सीव ट्यूब थी। अब जब सीव ट्यूब थी तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर हैं, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, सीव प्लेट, जिससे फिल्टर होकर हमारे फूड मटेरियल क्या करते हैं, आते हैं। यही सीव ट्यूब, ये हमारा कैंपेनियन सेल है, जो ये दिखाई पड़ रहा है ये हमारा क्या है, कैंपेनियन सेल है। इसमें स्टार्टिंग में क्या होते हैं, यही क्या करता है, लेटरल कंडक्शन करता है। तो जो हमारा डेड फ्लोएम फाइबर है तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मीन्स यांत्रिक सहारा प्रोवाइड करेगा। और यही बास्ट फाइबर को हम क्या करते हैं, प्लांट से या ऑब्टेन करते हैं, जैसे जूट है, हेम्प है, फ्लैक्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, रस्सियों को बनाने में यूज करते हैं, जिनके क्या होता है, कॉमर्शियल और इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो जैसे हमने याद किया था एक्सपीएल हमारा क्या है, लिविंग सेल है, उसी तरह हम क्या करते हैं, इसको कुछ आइडिया के थ्रू याद कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम याद करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, पीडीएफ जैसे हम यूज करते हैं कि पीडीएफ यूज करो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी का मतलब हो जाएगा फ्लोएम, पी मीन्स क्या हुआ, फ्लोएम। और उसके बाद डी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे डी का मतलब हो जाएगा डेड। अब जब डेड हो गया तो अब कौन सा सेल डेड है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइबर। कहने का मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लोएम फाइबर है वो क्या है, डेड सेल है। तो इस तरह से हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि हम मोस्टली जाइलम और फ्लोएम में भूल जाते हैं कि कब कौन सा डेड होता है, कौन सा लिविंग होता है। तो इस मेथड से हमको ईजिली याद रहेगा कौन सा हमारा डेड सेल है और कौन सा क्या है, लिविंग सेल है। तो उम्मीद है कि ये हमारा प्लांट टिश्यू पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास सिर्फ एक बचा हुआ, वो क्या बचा हुआ, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू को हम नेक्स्ट डे उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, थैंक यू।